प्यारे साथियों, प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं आज की इस वर्शिप में आप सबका स्वागत करता हूं। इस घड़ी आप सब प्रभु के नज़दीक आएं और उनके साथ बैठकर उनकी आराधना करें, क्योंकि ये समय जो हमें दिया गया है, ये समय बहुत कीमती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब जब हम यीशु के करीब आते हैं, तब तब हमें शक्ति सामर्थ्य प्रभु देते हैं और हम हर काम में सफल होते हैं। आप जो भी काम करते हैं, उन सब कामों में यदि आप नज़दीक रहेंगे प्रभु के, तो आपके सारे काम सफल होंगे। आपने देखा होगा, ठंड के समय में जब हम आग के पास रहते हैं तो हम गर्म रहते हैं। जैसे ही आग से दूर जाते हैं, हमें ठंड लगना शुरू हो जाती है। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रभु के करीब रहते हैं, प्रभु के नज़दीक रहते हैं, तब हमारे अंदर उनकी आशीषें, उनकी कृपाएं बहने लगती हैं। ये बहुत अच्छा समय है जब आप प्रभु के पास उसके नज़दीक आए हैं। मेरा निवेदन है, एक बार फिर से आप सब इस पवित्र वर्शिप में जुड़ जाएं, इस आराधना में जुड़कर प्रभु के साथ एक होकर उसकी महिमा, उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा करें। क्या आप जानते हैं, यीशु के पास जाने से हमारी सारी मुसीबतें, सारे बंधन, सारी थकावट दूर हो जाती है। हम सब जो पाप करते हैं, पाप के कारण हम प्रभु से अपना रिश्ता तोड़ लेते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सब प्रभु से प्रार्थना करना, जो भटके हुए हैं, जो शायद प्रभु से दूर है। हो सकता है आपकी इच्छा अब इतनी नहीं होती है प्रार्थना करने की, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा के लिए वचन की आवश्यकता होती है, प्रार्थना की आवश्यकता होती है। प्रभु ने कहा, भजन संहिता अध्याय 1 में प्रभु का वचन कहता है, जो वृक्ष जल स्रोत के पास लगाया जाता है, वो कभी मुरझाता नहीं है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। दिन रात जो उसका मनन करते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, वे उस वृक्ष के सदृश हैं जो जल स्रोत के पास लगाया गया है। जी हाँ, क्या हम प्रभु के नजदीक हैं या नहीं? मनन चिंतन करें। आइए इस गीत के द्वारा हम अपने आप को तैयार करेंगे। क्या हम प्रभु के पास हैं? यदि नहीं है तो यीशु के करीब आएं, यीशु के नजदीक आएं। हमारे ज़िंदगी को वो बदल डालेंगे, हमारे ज़िंदगी को वो पूरी तरह से हमें आज़ाद कर डालेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप जो दुखी हैं, आप जो निराश हैं, आपके जीवन में जो अशांति है, इस वक्त आप अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जहाँ भी हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो इस वक्त प्रभु को अपने इस पल को समर्पित करें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरे नज़दीक आया हूँ, तेरे करीब आ रहा हूँ। प्रभु तेरे करीब आने से मेरी ज़िंदगी बदल जाती है। प्रभु तेरे नज़दीक आने से मेरा जीवन बदल जाता है। प्रभु तेरे करीब रहने से, तेरे पास रहने से मेरा जीवन का हर एक काम पूरा हो जाता है। यीशु, मैं आपके करीब आना चाहता हूँ, मुझ पर दया कीजिए। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। जी हाँ, हम जब यीशु के करीब रहते हैं, हमारी जिंदगी बदल जाती है। जब हम यीशु के करीब रहते हैं, हमारा जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। यीशु के नज़दीक रहने से
हम यीशु में बने रहते हैं, हम उस वृक्ष के सदृश बन जाते हैं जो जल स्रोत के पास लगाया गया है। अपने आप को समर्पित करें और यीशु की तारीफ करते हुए इस गीत को गाएंगे और उसकी महिमा करेंगे। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पे चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पे चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद।
मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। समर्पित करें अपने आप को प्रभु के चरणों में। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये समय बहुत कीमती है आपकी ज़िंदगी के लिए, मेरी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि प्रभु ने अपना खून बहाया और मुझे अपना बेटा बना लिया। कितना सुंदर ये बात है। जब हम प्रभु के करीब आते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ज़िंदगी बदल जाती है। शायद इससे पहले मैं नशे में डूबा रहता था, शायद इससे पहले मेरी ज़िंदगी दूसरे कामों में व्यस्त रहती थी, शायद इससे पहले मेरा जीवन ऐसा नहीं था, पर अब अपने आप को आप प्रभु के हाथों में समर्पित करें। क्या आप बदलना चाहते हैं? क्या आप बुरे रास्तों को छोड़ना चाहते हैं? तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक निर्णय लीजिए अपनी ज़िंदगी में। आप शायद अपनी इस ज़िंदगी से थक गए होंगे, जो जीवन आप जी रहे हैं, क्योंकि जब तक आप प्रभु के करीब नहीं रहते, प्रभु के नज़दीक नहीं रहते, आशीषें हमारे जीवन में नहीं रहती हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, रुके हुए हमारे जो काम हैं वो सब रुक जाते हैं। हम जो भी काम करते हैं उसमें हम असफल रहते हैं। कई बार हम घिर जाते हैं कठिनाइयों से, हमारा फाइनेंस ठीक नहीं रहता है, क्योंकि हम यीशु के करीब नहीं रहते हैं। यदि आप अपने जीवन में यीशु के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। इस मौके को गवाएं ना, बल्कि यीशु के करीब आ जाएं और यीशु से कहें, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी बदल गई। प्रभु कहते हैं, बेटे क्यों खोए पड़े हो अपनी इस बुरी आदत में, क्यों पड़े हुए हो अपने इस नशे भरी जिंदगी में, क्यों खो रहे हो इस दुनिया के पीछे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस जिंदगी में आपको सब धोखा देने वाले मिलेंगे, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु आपसे प्यार करते हैं। आप जैसे भी हैं, आपका हृदय जैसा भी है, आपकी सूरत जैसी भी है, लेकिन यीशु आपसे प्यार करते हैं। वो नहीं देखते, वो किसी में फर्क नहीं करते, आपसे प्यार करते हैं। आप जैसे भी हैं, प्रभु को बहुत पसंद है, प्रभु को बहुत पसंद है। आप जैसे भी हैं, जैसी भी परिस्थिति में हैं, प्रभु आपसे फिर भी प्यार करते हैं। उसके प्यार की कोई सीमा नहीं है। आप अगर एक निर्णय ले रहे हैं बदलने का, तो ये समय आपके लिए है। उसके करीब आ जाइए, उसके नज़दीक आ जाइए और उनसे लिपट जाइए, क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करते हैं। यीशु आपकी एक एक बात को जानते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मत खो इस दुनिया में। ये दुनिया सिर्फ धोखा देने वाली और कुछ नहीं। प्रभु के पास आएं, प्रभु के नज़दीक आएं और उनसे जुड़े रहें। जैसा कि भजन संहिता में लिखा है, प्रभु का
जो दिन रात मनन करता है, उसके वचनों को पढ़ता है, उसके वचन पर मनन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश है जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। वह उस जल स्रोत के पास लगाया गया, वह जल स्रोत के पास लगाया गया है। वहां पर चाहे आंधी चले, चाहे तूफान चले, पर उस पेड़ को कुछ भी नहीं होता है। नहीं तो आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, जब हम प्रभु के नजदीक नहीं होते, हमारे जिंदगी में बड़ी तकलीफें आती हैं, हम ऐसे समय पर टूट जाते हैं। पर जब हम जो प्रभु से जुड़े रहते हैं, हमारे चाहे शत्रु हमारे पास आए, प्रभु का वचन कहता है शत्रु तुम्हारे पास आएगा पर वो 7 मार्गों से होकर निकल जाएगा, पर किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। प्रभु आपसे प्यार करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। यदि आप बदलना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को आप बदलना चाहते हैं, तो यीशु के करीब आ जाइए, अपनी ज़िंदगी को बदल दीजिए और प्रभु के पास आ जाइए। छोड़ दीजिए वो बुरे रास्ते, छोड़ दीजिए वो नशे भरी ज़िंदगी, छोड़ दीजिए वो नशे भरी संगति, छोड़ दीजिए वो बुरी आलस भरी ज़िंदगी। यदि आप प्रभु से प्यार करते हैं तो अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, आपके जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, क्योंकि यीशु आपसे प्यार करते हैं। यीशु आपसे प्यार करते हैं। आप जैसे भी हों, वो प्रभु आपसे प्यार करते हैं। एक गीत है बहुत सुंदर, उस गीत को हम गाकर प्रभु की महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता। जी हाँ, हम कितने भी खोए हुए हैं, कितने ही क्यों ना हम प्रभु से दूर हैं, लेकिन फिर भी वो हमसे प्यार करते हैं। यदि हम इस दुनिया में किसी का दिल दुखाते हैं तो वो हमसे प्यार करना छोड़ देते हैं, वो हम पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, लेकिन प्रभु आपसे फिर भी प्यार करते हैं। अपनी राहों को बदल डालो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने पुराने उस स्वभाव को बदल डालो जो प्रभु के संगति में नहीं था, दूसरी संगति में था, गलत संगति में था, बार बार गलत सोच विचार, गलत संगति में आकर नशा शराब के जीवन को हम जी रहे थे। छोड़ दें वो रास्ते और यीशु के रास्तों को अपनाएं, क्योंकि यीशु आपसे प्यार करते हैं। उनके करीब आ जाएं, उनसे लिपट जाएं और प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करें और प्रभु की स्तुति करते हुए उसके नाम में को भजते हुए उसकी महिमा करेंगे। देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता। मैं तो जन्म से ही अपराधी रहा, माता के गर्भ से पापी रहा। मैं तो जन्म से ही अपराधी रहा, माता के गर्भ से पापी रहा। जहाँ तहाँ मन कहे चलता रहा, दुनिया को दिल में संजोता रहा।
चलता रहा, दुनिया को दिल में संजोता रहा। तेरी ममता मुझ पे छाई रही, तेरी कृपा मुझको घेरे रही। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता। जब से मेरी आंखों को ज्योति मिली, जब से मेरे होठों को वाणी मिली, जब से मेरी आंखों को ज्योति मिली, जब से मेरे होठों को वाणी मिली। पग पग तुझसे मैं हटता गया, तेरी नजरों से तो बचता गया। पग पग तुझसे मैं हटता गया, तेरी नजरों से तो बचता गया। तेरी ममता मुझ पे छाई रही, तेरी कृपा मुझको घेरे रही। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता। तूने मुझ में क्या देखा प्रभु कि मुझसे इतना प्यार करता। मैं तो जग में हूँ खोया प्रभु, तू इतना मुझको याद करता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी हमने गाया कि प्रभु मैं जग में खोया हुआ हूँ, फिर भी आप मुझसे प्यार करते हैं। आपने मुझ में क्या देखा कि प्रभु आप मुझसे प्यार करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। क्यों अपना जीवन दुनिया की बातों में व्यतीत कर रहे हैं? ये समय है आपका प्रभु के राज्य की खोज करना, उसकी धार्मिकता की खोज करना। इस संसार की तरह तो चलने के लिए बहुत सारे लोग उसी रास्ते पर जा रहे हैं जहाँ संसार जाता है, पर प्रभु आपको दूसरा मार्ग दिखाना चाहते हैं, जहाँ पर सच्चाई है, बेईमानी नहीं, जहाँ पर सच है, झूठ नहीं, जहाँ पर ज्योति है, अंधकार नहीं, क्योंकि एक ही जगह पर दोनों चीजें नहीं रह सकती। हालेलुया। यदि आप अंधकार में हैं तो आप ज्योति में नहीं रह सकते, और जब तक आप अंधकार में आपको कुछ भी दिखता नहीं है, कुछ भी चीज समझ में नहीं आती, जब तक अंधकार में हम रहते हैं, बुरी बातें, बुरे ख्याल हमारे अंदर आएंगे तो सही सोच विचार हमारे हृदय में नहीं आ सकते। यदि आपको समझना है, प्रभु के नजदीक आना है, तो प्रभु से कहना, प्रभु मुझे ज्योति प्रदान कीजिए, ताकि सच क्या है वो देख सकूं। सच्चाई के रास्ते पर चलकर हम झूठ को छोड़ देंगे। बहुत से लोग कहते हैं हम तो कुछ नहीं करते, हम तो सही से रहते हैं। क्या आप गुस्सा करते हैं? क्या आप गाली देते हैं? क्या आपकी जुबान पर कोई ऐसे शब्द हैं जिनसे निंदा किसी की होती है? तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सच्चे के रास्ते पर नहीं हैं। यदि ऐसा है तो अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें। इस समय आप जहां भी हैं, जैसी भी परिस्थिति में, आप अपने आप को समर्पित करें। प्रभु आपसे प्यार करते हैं। प्रभु आपकी एक एक बात को जानते हैं।
शायद कोई मनुष्य आपकी बातों को नहीं जानता जब तक आप उसको कोई बताए ना, लेकिन प्रभु हर एक की बात को जानते हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं जब यीशु किसी रास्ते से होकर जा रहे थे तो जक्कई उसके हृदय में एक इच्छा आई कि वो यीशु को देखना चाहता है। तो उसने क्या किया, वो बहुत छोटे कद का था, बाइबल बताती है। तो उसने क्या कहा, जिस रास्ते पर यीशु आने वाले थे उस रास्ते पर वो गया और उस रास्ते में जाकर एक पेड़ पर चढ़ गया और उस पेड़ पर चढ़कर उसने प्रभु यीशु को देखने की कोशिश करी और यीशु को देखा। और जब उसने यीशु को देखा तो यीशु की दृष्टि भी उससे जुड़ी और यीशु ने कहा, जक्कईयुस नीचे आओ, मुझे आज तुम्हारे घर आना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये कैसे हुआ, ये कैसे संभव हुआ? जब हम यीशु के देखने की कोशिश करते हैं, यीशु के वचन को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तब यीशु हमें देखते हैं, हमारी दिल की बातों को जानते हैं और हमारा नाम लेकर हमें पुकारते हैं, जिस प्रकार जक्कईयुस को पुकारा। और जब जक्कईयुस को पुकारा तो यीशु ने उससे कहा कि जक्कईयुस मुझे तुम्हारे घर आना है। कैसा समय होगा, वो कैसा पल होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। जब यीशु उसके घर आए, उसने कहा, प्रभु मैंने जिनके साथ बेईमानी करी है ना, मैं अपना 4 गुना उनको लौटा दूंगा। और उसने किया। क्या उस घर में आशीष नहीं आई होगी? जरूर आई होगी। उसने सब कुछ अपने आप को समर्पित करके प्रभु के हाथों में दे दिया। क्या आप चाहते हैं यीशु को देखना? तो उनके करीब आ जाइए, जिस रास्ते पर वो हैं उस रास्ते पर आ जाइए। आइए हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, इस वक्त प्रार्थना करना। क्या आपकी रास्ते जो हैं बदले हुए हैं? क्या आपके रास्ते सही दिशा में नहीं हैं? क्या आप जो काम कर रहे हैं उसमें आशीष नहीं है? तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये समय आपके लिए है। आप इस वक्त अपने पूरे दिल से प्रार्थना करना और यीशु आपकी पुकार को सुनेंगे और यीशु आपके इस वक्त आपकी बातों को जानते हैं। आप प्रार्थना करना और यीशु से कहना, यीशु मेरे दिल की पुकार को आप जानते हैं। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे हृदय को, मेरी आत्मा को आप बदल दीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे और यीशु से प्रार्थना करते हुए सब कुछ उनके हाथों में देंगे। जहाँ भी हैं आप, जैसे भी हैं, अपनी आंखों को बंद करें। ये ना सोचें आपको कोई देख रहा है। ये समय आपको दिया गया है प्रार्थना करने का। और इस प्रार्थना के समय यदि आप अपने मन को इधर उधर की बातों में लगाएंगे, उसकी आशीषों से आप वंचित हो जाएंगे। आप प्रार्थना करना अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पोते पोतियों के लिए, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बेटे के लिए जो नशे में है, अपनी बेटी के लिए जो शायद आपसे बात नहीं करना चाहती है, अपनी बहन के लिए जो शायद आपसे नाराज है। प्रार्थना करना, सब कुछ के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। यीशु सब पर दया करें। आपके जीवन को बदलने वाले प्रभु यीशु मसीह हैं। आपके परिवार को बदलने वाले प्रभु यीशु हैं। आप इस वक्त जो भी प्रार्थना करेंगे उस प्रार्थना को प्रभु जरूर सुनेंगे। आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। यीशु से प्रार्थना करना, यीशु मेरी प्रार्थना को सुने, यीशु मेरी प्रार्थना को उत्तर दें। यीशु जितने भी भाई, जितनी भी बहन इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप इनकी पुकार का उत्तर देना। ये बड़े हृदय से, बड़ी विनम्रता के साथ आपके पास आए हैं प्रभु, इनकी पुकार को सुन लीजिए प्रभु। यीशु आप जानते हैं, हर एक की बात को आप जानते हैं। यीशु दया कीजिए, इनके मन को, इनकी आत्मा को, इनके शरीर को मैं आपके हाथों में समर्पित कर देता हूँ। यीशु दया कीजिए, यीशु कृपा कीजिए प्रभु। यीशु ये भी जो प्रार्थना मांगते हैं प्रभु, शायद ये आपसे दूर थे, ये आपके करीब नहीं थे, शायद आपसे इनका हृदय टूटा हुआ था, शायद इनके हृदय आपसे दूर थे, लेकिन आज ये निर्णय कर रहे हैं प्रभु, जो परिवार विनम्रता के साथ आपसे प्रार्थना कर रहा है, इनके बच्चों को, इनके परिवार को आप आशीष दीजिए। हे प्रभु, मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ, कोई भी प्रभु आपके आशीष से वंचित ना रहे। जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना मांग रहे हैं प्रभु, इस घड़ी उनको छूना, उनका स्पर्श करना और प्रभु उनकी पुरानी बातों को आप मिटाते हुए इनके पापों को प्रभु याद मत करना और प्रभु इनके पापों से इनको क्षमा दे देना। यीशु दया कीजिए, आप दया कीजिए प्रभु। दया करने वाले, क्षमा करने वाले, चंगा करने वाले आप एकमात्र परमेश्वर हैं प्रभु। इन पर दया कर दीजिए, इनकी प्रार्थना को सुन लीजिए प्रभु, इनकी प्रार्थना का उत्तर दे दीजिए प्रभु। इनके जीवन से हर प्रकार का बंधन
तोड़कर प्रभु इन्हें आजाद कर दीजिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास करना प्रभु आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। आपका बेटा जो नशे में था, आपकी बेटी जो शायद आपसे दूर हो गई थी, आपकी बहन जिनसे आपकी बात नहीं हुई, जितने भी लोग इधर उधर जो बातों में पड़े हुए, जो आपसे जिनके रिश्ते टूट गए हैं, आप चाहते हैं वो सही हो जाए, आपका फाइनेंस ठीक हो जाए, प्रभु से प्रार्थना करना। आज वो आपकी पुकार को सुन रहे हैं, आज वो आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। पूरे अपने दिल को खोलकर, अपने हृदय को खोलकर प्रभु से कहना, प्रभु मुझ पर दया कीजिए। आप यदि अपने पति के लिए प्रार्थना कर रही हैं तो अपने पति के लिए प्रार्थना करना। आपका पति जो शायद इससे पहले आपको समय नहीं देता था, आपसे प्यार नहीं करता था, आपके जीवन में शायद उनसे कलेश थी, लड़ाई थी, आपके परिवार में निरंतर नशा, शराब और कलेश, अशांति बनी रहती थी। आज प्रार्थना करना। ओ बहन, अपने पति के लिए प्रार्थना जो कर रही है, आपके पति के लिए प्रार्थना सुनी जा रही है। जो भाई अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा है, जो भाई अपनी पत्नी से काफी समय से अलग हैं, ऐसे परिवारों पर प्रभु आप दया कर दीजिए। प्रभु जो भाई प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उनकी प्रार्थना को सुन लीजिए। प्रभु यीशु, जितने भी लोग दिल से, मन से प्रार्थना मांग रहे हैं, इनकी प्रार्थना को सुन लेना। और प्रभु आप प्रार्थना का उत्तर देने वाले हैं, आप कभी निराश नहीं करते हैं। आपके पास जो भी आते हैं वो सब आपके प्रेम से भर जाते हैं। दया कीजिए, दया करने वाले, चंगा करने वाले प्रभु आप दया कीजिए। एक एक पर अपना आशीष भरा हाथ रख दीजिए, अपने पवित्र लहू से धोकर इसी वक्त प्रभु चंगा कर दीजिए। दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए यीशु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य इन पर उतार दीजिए और इन्हें आशीष और कृपा प्रदान कीजिए। यही प्रार्थना मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जितने भी लोगों ने इस वक्त प्रार्थना की है, अपनी आंखों को खोलना, अपनी आंखों को खोलना। जो भी आप प्रार्थना आपने जो मांगी है, प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु हैं, आपको चंगा करने वाले वो प्रभु हैं, आप पर दया करने वाले वो प्रभु हैं। जिन्होंने भी प्रार्थना मांगी है, उनकी प्रार्थना को प्रभु अनसुना नहीं करेंगे, बल्कि वो आप पर दया करेंगे। इसी प्रकार आप हमारे संग जुड़े रहना, इस प्रार्थना में बने रहना और भी लोगों को इस लिंक को शेयर करना, ताकि प्रभु की आशीष और कृपा सबको मिलती जाए। आप सब इसी प्रकार बने रहें। प्रभु यीशु मसीह की जय।